स्टूडेंट्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एमडीकेट जिसको आप कहते हैं, तो इसका रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था किसको, आईबीए सखर और आईबीए कराची को। आईबीए कराची वालों ने कहा कि हमारे पास जो है इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, इतने वसाइल नहीं हैं कि हम जो है ये इतने बड़े तादाद में कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो है हम एंट्री टेस्ट ले सकें। तो अभी उसने आईबीए सखर जो है एक मेरिट वाला इदारा है और ज़ाहिरी तौर पे उसके पास वसाइल भी हैं और उसकी स्ट्रेंथ पे बड़ी अच्छी है। तो काफ़ी सिंध गवर्नमेंट ने या कोई और बहुत सारे इदारे हैं जो है वो उससे एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, कोई भी टेस्ट उसी से लेते हैं, उसी को ये जो है रिस्पांसिबिलिटी देते हैं। तो ये वाली जो है एमडीकेट की रिस्पांसिबिलिटी इस इदारे ने जो है अभी उठा ली है और इसी तरह इन्होंने कहा है कि हम जो है 8 दिसंबर को यानी अगले महीने के 8 दिसंबर को हम ये टेस्ट ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयारी जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक की होगी। ठीक है, अगर नहीं भी की अभी जो है ना आप तो डिटेल में पढ़ नहीं सकते, तो आप एमसीक्यूज़ पढ़ें और उस एमसीक्यूज़ की नोयत को समझें, किस तरह पढ़ने हैं और आप किस तरह एक टाइम टेबल कैसे बनाएं अपनी स्टडी का। ठीक है, मैं आपको आज इसी पूरे लेक्चर में, पूरी वीडियो में यही बताऊंगा। और ये हमारे पास जो बुक है एक, ठीक है, mbbs.com.pk, ये MBBS का एक बुक है। तो ये आप जो अभी मौजूदा एडिशन है, ठीक है, 2024 की, वो आप ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन जो है मेरी लिंक में, इसमें यूट्यूब की लिंक में मैं इसकी वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं मेरा एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे इसके लेक्चर्स पड़े हैं और मैं लेक्चर ये डेली पे उस पर डेली बुनियाद पे जो है ना अपलोड कर रहा हूँ। तो आप जो है इसके ऊपर भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये बुक कोशिश करें ये मंगवा लें अपने पास। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो तो शार्ट में हम पढ़ाते हैं, आप देख लें, मसला नहीं है, लेकिन डिटेल में ये इतना ऐसा बुक है कि आपको ये एक एमसीक्यूज़ है, उसका आंसर है, वो जो आंसर है ना, वो बड़ी बात ये है कि वो डिटेल में बता रहा है। इस बुक में आपको आंसर डिटेल के साथ मिलेगा, क्वेश्चन छोटा शार्ट लेकिन आंसर डिटेल के साथ। बड़ी बात ये है, क्योंकि जब तक आपको आंसर विथ डिटेल पता नहीं होगा, आप खाली एमसीक्यूज़ को रटा लगाएंगे तो आपका पास नहीं होंगे। ठीक है, उसी एमसीक्यूज़ में डिटेल में 4-5 सवाल निकलते हैं, हो सकता है उसमें से सवाल दे दें। ठीक है, ये आईबीए का शुरू से ये उसकी आदत रही है, एक एमसीक्यूज़ है, उसी एमसीक्यूज़ में आंसर आ रहा है, उस आंसर में से दूसरे सवाल दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना इम्पॉर्टेंट समझी, ताकि मैं आपको इस बुक का रिव्यू दूं। ठीक है, आप इस बुक में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इस बुक के ज़रिए आपको कौन कौन से सवालात का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको ये बुक यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको देखें, ये वाला बुक, ये प्रोफेसर साहिबान हैं जिन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, आप आगे देखेंगे, ये इसका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये इसका जो कंटेंट है। अब इसमें कंटेंट्स में क्या है, इसने जो है पेज नंबर 1 से लेके 130 तक बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ दिए हैं। अंदाज़ा लगाएं 1 से लेके 130 तक एमसीक्यूज़ ये पेज भरे हुए हैं। ठीक है, अब पेज भरे हुए हैं, खाली पेज नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5000 एमसीक्यूज़, ये लिखा हुआ है 5000 एमसीक्यूज़, इनसे बाहर नहीं होगी टेस्ट। ठीक है, इसमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, इंग्लिश है। ठीक है, ज़ाहिर इसमें से ही आती है एमडीकेट, और तो कहीं नहीं, कोई उसमें वो इस्लामियात वगैरह जीके वगैरह नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए ये मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस बुक में कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती है। ज़ाहिर बात है, आप जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो अरे हाँ, सवाल तो इसी में से आ रहे थे। ये देखें, ये बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं और ये प्रैक्टिस है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली। ये आपने एमसीक्यूज़ पढ़े पहले, फिर आपने प्रैक्टिस इसको आएगी, उसमें आपको आंसर नहीं देखने, आप अपनी तरफ से वो पूरी प्रैक्टिस करें। आप ये पहले पढ़ेंगे, बाद में प्रैक्टिस आएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने जो सवाल पढ़े हैं मैं इतने कर रहा हूँ, अभी मुझे इसको और पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह केमिस्ट्री का क्या है, ये एमसीक्यूज़ हैं, आगे इसकी प्रैक्टिस है। ठीक है, फिजिक्स के एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, फिर नीचे इसका क्या है, प्रैक्टिस है। एमडीकेट की इंग्लिश है, पूरी इंग्लिश ग्रामर के साथ, और लॉजिकल रीजनिंग अगर वो आ गई तो ये आईबीएस अगर देता है तो हो सकता है 15-20 सवाल लॉजिकल रीजनिंग के दे दे, इसलिए ये बुक में पड़ी हुई है। ठीक है, ये 482 लेके 504 तक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में ये समझाई हुई है। तो आप इस बुक को ले लें। ठीक है, मैं आगे आपको एक और एग्जाम्पल इसका समझाता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये देखें, ये मैंने खोल के रखा है। अब ये क्या है, ये केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री का एमसीक्यूज़ बैंक है। अब इसमें एमसीक्यूज़ बैंक नंबर 1 आया है। जैसे इसने यहाँ पे लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है, कंप्रेस कंस्टेंट टेम्परेचर फ्राम 5 अपना ATM to 60। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज चेंजेस कहाँ से कहाँ होगा, ये छोटे से आंसर लिखें। इस एक का मैं आपको आंसर देखता हूँ कि कितने लिखे हैं।
ये देखें, ये इसके आंसर के एक्सप्लेन के साथ क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ये आंसर है BA। कितना इसका एक्सपीरियंस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा विथ डिटेल बताया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे इतनी डिटेल के साथ कोई भी नहीं समझाएगा आपको। तो काइंडली इस बुक को लें और इसको पढ़ें ताकि आप टेस्ट जो है वो टेस्ट में अच्छी मार्क्स ले सकें। MTCAT वाले स्टूडेंट्स जो है ना एक बार फेल हो जाते हैं, जहाँ कम मार्कें आती है तो फिर क्या करते हैं, बोलते हैं छोड़ दो अभी नहीं पढ़ना। मैं बोलता हूँ ट्राई अगेन एंड अगेन। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपका 1 साल 2 साल 3 साल निकल गए ना, नो इशू। आप पढ़ें, मेहनत करें। ठीक है, ऐसे बुक लें और अपनी पढ़ाई को टाइम दें। बाकी ये टिकटॉक, ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये सारी चीज़ों को फ़िलहाल साइड में करें। ठीक है, तो इसलिए टाइम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम का मैं आपको ये एग्जाम्पल दूँ, एक अखबार आप सुबह के टाइम लेते हैं, एक आपको अखबार मिलती है सुबह के टाइम 30 रुपये की, शाम के टाइम वो 30 रुपये में 1 किलो बेची जाती है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? ये एक अखबार टाइम, इसकी टाइम की वैल्यू थी, सुबह के टाइम लोग पढ़ते हैं, शाम के टाइम पुरानी हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह टाइम बड़ा कीमती है, आप अपने टाइम को ज़ाया ना करें। टाइम जो है उसको बिल्कुल विथ प्लान और एक्चुअल टाइम पे आप जो है ना सारी चीज़ें करें, उसको प्लान करें टाइम को, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए। पास्ट में आपसे जो गलतियाँ हो गई, टाइम ज़ाया किया तो कर दिया, खैर है, कोई मसला नहीं, अभी आप उसे सीखें। ठीक है, आगे बढ़ें। जज़ाकल्लाह।